हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे। साथियों, आज का जो आपका सेशन होने वाला है ये बिल्कुल आपके 19 दिसंबर एग्जाम पैटर्न पर आधारित होने वाला है, जो एज ए आपके ऑफिशियल पेपर होंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंटली हम आपको पेपर कवर कराने वाला है ये कम्प्लीटली आपका न्यू पैटर्न जो आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है टेक्नीशियन का आपका इस बार आपका इसके बेसिस पर ये कम्प्लीटली एक निचोड़ आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कम्प्लीटली आपके रिलेटेड आपके न्यू आपका पेपर से होगा जो आपके 19 दिसंबर से आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। साथियों, इस पेपर को देख करके आप ये मान लेना कि जो कम्प्लीटली आपका पेपर है इसी लेवल से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे, क्योंकि जो लेवल है आपका बिल्कुल आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस पर आपके आधारित है। तो आप इसको अच्छे तरीका से पूरा पेपर को लगाइए। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, एग्जाम के अंतर्गत आपके टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस पूछे जाने जो कम्प्लीटली एक डिसाइडिंग फैक्टर है एग्जाम आपका क्रैक करने के लिए। इस बार आपका एक ही सीबीटी कंडक्ट होना है, उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लगनी है। तो साइंस एक अहम रोल रहने वाला है इस बार आपके एग्जाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है साइंस को रिवीजन करके जाइए। जितने भी ओवरऑल आपके नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है कंप्लीटली आप चीज़ों को रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र आपका एक जो है इस बार साधन है जो कि आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और देखिए, थोड़ा आप लोग जो है फास्ट चलने का प्रयास करिए। मैं देखिए फास्ट थोड़ा सा क्लास कराऊंगा आपको, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें कवर करनी है। ऐसा नहीं कि समय भी बर्बाद हो जाए और फिर किसी काम का ना रहे। तो देखिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो आप सभी लोग चीज़ें कवर कर लिया हुआ आपने ऑलरेडी। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट लेंगे। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय पदार्थ विलयन है। तो देखिए, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। मैथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। आपका दिया गया है कि फिनोल्फथैलिन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी हमारे अम्लीय पदार्थ का जो है आपका क्वालिटी है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, लगातार जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और एएलपी का इस बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो टेक्नीशियन के अंतर्गत क्वेश्चन आपके छप सकते हैं। देखिए, जो आपके अम्ल होता है ये आपका लिटमस पत्र को लाल से सॉरी आपका ब्लू टू आपका रेड कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका ब्लू से अगर आपका रेड कर दे रहा है तो ये आपका अम्ल है। अगर दोस्तों आपका रेड टू अगर आपका ब्लू कर दे रहा है तो आप समझ लेना कि ये आपका क्षार है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए आंसर बताइए आप लोग। पहला कहा जा रहा है कि अम्ल हमेशा अम्लीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। देखिए, अम्ल जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो 7 होता है यह उदासीन विलयन होता है, और 7 से अधिक होता है यानी 7 से लेकर के 14 तक ये आपके क्षारीय प्रकृति को बताता है। किसी भी विलयन का अगर अम्लता बढ़ता है तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, और दोस्तों अगर आपका क्षारीयता बढ़ता है तो OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा OH-, जिसे क्षार या भस्म कहा जाता है। ज़्यादा देखिए क्वेश्चंस को हम रिवील नहीं करा रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस पेपर को आप देख करके जाइए। निश्चित रूप से आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा H+। अगर H+ आयन का जो है सांद्रता बढ़ता है तो ये अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, और OH- आयन की सांद्रता में अगर वृद्धि होता है ये आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भस्म का जलीय विलयन बताइए आप लोग किस प्रकार का है। देखिए, भस्म का जलीय विलयन दोस्तों अगर बात करेंगे तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मैथिल ऑरेंज को पीला रंग में परिवर्तित कर देता है, फिनोल्फथैलिन के उदासीन रंग को गुलाबी में बदल देता है। ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिटमस का उदासीन रंग कैसा होता है। आरआरसी 2000 आपका जो है 22 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी के अंतर्गत, लिटमस का उदासीन रंग कैसा होता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बैगनी होता है। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपने बेहतरीन तरीका से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी नहीं की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, और मैंने चीज़ें आपको कवर करा दिया है, तो आप कंप्लीटली इसको रिवीजन करिए। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फ्रेंड्स आपको सामने दिया गया है, देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है।
देखिए हमारा पहला कहा जा रहा है कि लिटमस पत्र द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है, परंतु उसके प्रबलता का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो पहला देखिए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, यूनिवर्सल सूचक से अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है और उसके प्रबलता का भी पता लगाया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुने। दोस्तों पहला कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। पहला देखिए स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला है कि अम्ल व क्षार के प्रतिक्रिया फलस्वरूप लवण बनते हैं। जब भी कभी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण होता है। आरआरसी 2022 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दूसरा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है तथा क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका केवल पहला करेक्ट होगा। तीसरा जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए इस बिलियन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका दोस्तों गलत है। यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में निम्नलिखित में क्या है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये सभी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा केवल राइट आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपका गलत है। बाकी मैं इसको चेक कर लूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में। एक छात्र ने एक तरल लाल लिटमस पेपर से परीक्षण किया और वह लाल ही रह गया, तो बताना है कि बिना परिवर्तन के वह दर्शाता है कि तरल। किस प्रकार का तरल है? तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवश्य ही अम्लीय होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका उदासीन भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका अम्लीय है ये भी अब आपका नहीं होगा। ना तो आपका अम्लीय होगा ना तो आपका क्षारीय होगा, क्योंकि उदासीन नहीं दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल स्वाद में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भस्म स्वाद में होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? देखिए जो 40 क्वेश्चन आपके आने इसमें कम से कम आपका 15 से 20 क्वेश्चन जो आपका रहेगा दोस्तों ये आपका फिजिक्स का ही आपका रहेगा। बाकी 12 से 13 क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन लगभग आपका केमिस्ट्री से देखने को आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर डाउन करता है तो केमिस्ट्री को बढ़ाएगा, और बायो बचा तो बायो का मैंने सिलेक्टिव चैप्टर आपको कवर करा दिया है। तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट रिवीजन कर रहे हैं कंप्लीटली हमारे द्वारा डाले गए PDF, और जो अभी 2400 प्लस आपका MCQ का आपका जो लेटेस्ट अभी RRB का आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आया है ALP एग्जाम कंडक्ट होने के बाद, बिल्कुल आपका लेटेस्ट एडिशन है जो करेंटली क्वेश्चन उसमें आपका डाला गया है। साथ ही साथ उसके आधारित क्वेश्चन आपको दिया गया है। 2400 प्लस MCQ है। इसका कंप्लीटली रिवीजन PDF लगभग आपका 60% अपलोड कर दिया गया है। जो बचा हुआ है आज आपको लगभग जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा 1 से 2 घंटा के अंतर्गत। उसको कंप्लीटली आप रिवीजन कर लेना, आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है। इससे होगा क्या कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और लेटेस्ट जो आपका RRB टेक्नीशियन स्पेशल आपका प्रिपेयर हुआ है तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कंप्लीटली उसको रिवीजन करना है। निश्चित रूप से साइंस के अंतर्गत आप 35 प्लस स्कोर करेंगे अगर आपने नहीं भी किया है तैयारी बेहतर तरीका से तो भी। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि भस्म जो है ये आपका स्वाद में किस प्रकार का होता है? तो भस्म देखिए स्वाद में आपका कड़वा होता है। पहला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल है? हाइड्रा अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl, जिसे अमाशय अम्ल भी कहा जाता है। मानव बॉडी के अंतर्गत पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी अम्ल है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ, आप सभी क्वेश्चन को याद करिए। देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से ऑक्सी अम्ल क्या है? तो आपका HF है। कांच पर लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, कांच पर लिखने के लिए किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HF का किया जाता है। आपके ALP का इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, ये सबसे पहले दोस्तों कहा था डेबी ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिया गया है। देखिए पहला स्टेटमेंट है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देता है, जो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं OH- आयन देता है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं OH- आयन देता है, तो देखिए 3 वाला करेक्ट है और पहला आपका करेक्ट है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि अम्ल जो होता है H+ आयन देता है, OH- आयन क्षार देता है, तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि ब्रॉन अस्टेट लॉरी संकल्पना के अनुसार। तो ये देखिए एक प्रकार का आपका जो है थियोरिटिकल आपको चीज़ें दी गई थी। अम्ल देखिए आपका प्रोटॉन देता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अम्ल देखिए प्रोटॉन ग्राही है, गलत है। भस्म प्रोटॉन देता है, ये आपका गलत है। भस्म देखिए प्रोटॉन ग्राही है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला और आपका 4 करेक्ट है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, काफ़ी सारे कैंडिडेट को इरिटेशन होता है बीच में अगर बोलते हैं, तो आप ही सभी लोगों के लिए मैं बोलता हूं। देखिए जो 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके पूछे जाने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। रेलवे का कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर कि 40 क्वेश्चन आपका जो है आपका CBT में आपका पूछा जाए। हालांकि आपका जो है ELP के अंतर्गत 40 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो यही एक आपका एग्जाम है टेक्नीशियन और ELP, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा साइंस का वेटेज होता है। तो वेटेज ज़्यादा है तो क्वेश्चन का लेवल आपका निश्चित रूप से आपका रहेगा, आप ये जो है यकीनन मानिए। क्योंकि ELP में देखिए काफ़ी सारे छात्रों को लगता है कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डाउन था साइंस का, तो ELP में रह सकता है, क्योंकि इसमें जो है जो आपका CBT 1 आपका कंडक्ट होता है, ये केवल डिस्क्वालीफाई करने के लिए किया जाता है। जो अभ्यर्थी बिना तैयारी के भर देते हैं फॉर्म, तो उसके लिए किया जाता है ये चीज़ें, केवल छटनी के लिए। लेकिन टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका नहीं होगा, क्योंकि मेरिट आपका केवल आपका CBT पे ही लगना है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल हुआ पदार्थ है जो, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है सटीक आंसर हो जाएगा अम्ल हुआ पदार्थ होता है जो आपका प्रोटॉन देता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है कि भस्म हुआ पदार्थ है जो, भस्म हुआ पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। इनमें से कौन सा आपका अम्ल दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा HNO3। ये देखिए आपका एक प्रकार का अम्ल है जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों आपका अम्लराज एक्वारेजिया बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भस्म नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक क्षार नहीं है। तो आपका देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्षार नहीं है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलकर भस्म को क्या कहते हैं। भस्म जब जल में घुलता है तो ये आपका क्षार होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा कुछ इस प्रकार है, सभी भस्म क्षार हैं परंतु सभी क्षार भस्म नहीं है, ये देखिए आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि सभी क्षार भस्म है परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है, केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इस प्रकार से हमारा बी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि, तो इसलिए आपका है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, देखिए फ्रेंड एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका देखिए प्रमुख कारण है यह आंशिक रूप से आयनित होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुकंदर से बनाए गए बैंगनी रंग के अर्क में साबुन घोल डालने पर रंग बदल जाता है, इसका प्रमुख कारण है पीला हो जाता है, बी करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, इसका प्रमुख कारण है कि यह OH- आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, तो इस कारण से जो आपका Na आपका OH है यह आपका जो है अपेक्षाकृत अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिस्पेक्ट में काफ़ी प्रबल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए आपका हो जाएगा अम्ल, क्षार और आपका लवण, ये सभी आपके सुचालक है, तो डी आपका सही है, सभी लवण होते हैं।
सभी लवण देखिए दोस्तों आपका होता है वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन वैद्युत अपघटन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट देखिए जो जलीय विलयन होता है प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो आपके अम्ल भी होते हैं, आपके भस्म होते हैं, लवण होते हैं, तो इनमें से आपका सभी करेक्ट है। एसिड राष्ट्र की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिडस से हुआ है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अल्कली शब्द की उत्पत्ति हुआ है। अल्कली शब्द की उत्पत्ति हुआ है अरबी शब्द से। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि इसका जितना भी कंप्लीटली आपका रिवीजन पीडीएफ है, साथ ही साथ ग्रेड 1 और ग्रेड आपका 3rd के लिए सब्जेक्ट वाइज जितना भी आपका ओवरऑल आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इसका कंप्लीटली आपका साइंस का कलेक्शन आपको एक जगह दिया जा रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड जितने भी आपके ओवरऑल पटना में अलग अलग संस्थान में आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ है, इन सभी का साइंस का कलेक्शन आपको निकाल के दिया जा रहा है। टेस्ट वाला साइंस आपको छट करके एक जगह पर वन लाइनर फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है। लगभग आपको 500 क्वेश्चन इसका डाल दिया गया है। और देखिए आपका आज शाम तक आपका फिर आपका जो है 500 क्वेश्चन आपका चला जाएगा, जिसको आप कंप्लीटली रिवीजन करेंगे। तो टेस्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, यानी टेस्ट का जितना कलेक्शन एक जगह पर आपको मिल गया, क्योंकि आप टेस्ट को पुनः दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन के लिए आपको दिया गया है। साथ ही साथ जो भी आपका आरआरबी आपका टेक्नीशियन के लिए लेटेस्ट जो भी आपका आरआरबी के लिए बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, जो स्पेशल आपका आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, इसमें कंप्लीटली आपका 2400 प्लस आपका एमसीक्यू डाला गया है। इसका कंप्लीटली आपको 60% इसका मटेरियल्स आपको डाल दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग इसके क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। बाकी जो इसका कंप्लीटली मटेरियल्स है, इसके लिए आपको इस नंबर पे आपको कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। इसी में फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी चलेगा। वन टाइम पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको पार्टिसिपेट करना है, इनरोल होना है। उसके बाद कंप्लीटली इसके अंतर्गत आपका चलते रहेगा। तो अभी आपके प्रेजेंट टाइम आपके टेक्नीशियन आपको कंप्लीटली नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कंप्लीटली जितने भी आपका है टोटल आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होंगी। साथ ही साथ आपके 2400 प्लस एमसीक्यू जो है, इसका 60% अपलोड आपको कर दिया गया है। यूट्यूब पर देखिए टोटल कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो डेली आपको मात्र एक ही क्लास आपको दिया जा रहा है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन करके मैंने जो है प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो 2400 प्लस अगर आपको एक बार में चाहिए तो सीधा नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। साथ ही साथ जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन है और जो मैं अभी आपको नोट्स कवर करा रहा हूँ, और आस एजुकेशन सेंटर का जो कंप्लीटली 180 पेज का आपका जो है आपका ये आपका पेज है, और जिसमें कि आप देखेंगे तो क्वेश्चन और साथ ही साथ आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपके साइंस पूछे जाने हैं। तो फिर देर किस बात की, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो नंबर का स्क्रीनशॉट करिए 7050513705। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, जिसमें कि आंसर आपको टिक करके आंसर आपको रिवीजन के लिए साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। सेब में देखिए पाए जाने वाला जो अम्ल है, ये आपका मौलिक अम्ल है, या फिर इसे मैलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टार्क्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाई जाती है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सही है। चाय में दिया गया है टेनिक अम्ल पाया जाता है, जो आपका सही है। अगला विटामिन सी दिया गया है सिट्रिक अम्ल। देखिए विटामिन सी का केमिकल नाम होता है सिट्रिक, और सिरका में दिया गया एसिटिक, सभी करेक्ट है। ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका गलत होगा। क्यों गलत है, क्योंकि जो विटामिन सी है ये आंवला में सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स आपका ये आपके नींबू में पाया जाता है। नींबू का पीएच मान 2.2 या रेयर केस में ऑप्शन में दिया रहता है 2.5। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। दिया गया है कि लैक्टिक अम्ल, देखिए पूछा है कि इसमें आपको यहाँ पर सिंपली सुमेलित करना है। अच्छा दोस्तों, अगर लैक्टिक अम्ल की आप बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल आपका पाया जाता है ये आपका दही में। टार्क्टिक अम्ल आपका पाया जाता है इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। सेट्रिक अम्ल पाया जाता है नारंगी में। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और नीचे आपको कोड दिया गया है, आप इसको यहाँ पर मिलान करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसका आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका क्या है। कहा जा रहा है कि प्रति अम्ल डैश होते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। प्रति अम्ल जो होता है एक प्रकार का भस्म है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट।
लगभग सभी संस्थान का मैंने आपको नोट्स कवर करा दिया है, जिससे कि आप ये ना लगे आपको कि इनका कवर करना था या इनका कवर करना था। कंप्लीटली जो ऑथेंटिक मटेरियल्स है, जहाँ का क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा, वहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि ये सारी चीज़ें आपको कवर कराया जाए, जितना भी इम्पोर्टेंट आपका कलेक्शन है ऑफलाइन का। अगला है कि प्रति अम्लों का आमतौर प्रयोग पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यह प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका एक प्रकार का जो है आपका भस्म होता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला MgOH होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कही जाती है। अगला प्रश्न है कि नेटल एक शकीय पादप है। इसके पत्तों में स्थित डंकनुमा बालों में से कौन सा अम्ल निकलता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। निम्न को आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। चलिए इसको लगाइए, तो राइट आंसर आपका क्या है? देखिए एसिटिक एसिड की अगर बात करेंगे तो ये आपका सिरका में पाया जाता है 4 के साथ। साइट्रिक अम्ल आपके नींबू में पाया जाता है 1 के साथ। देखिए दिया गया है ब्यूटाइलिक अम्ल। देखिए ब्यूटाइलिक अम्ल की अगर बात करेंगे तो जो आपके ब्यूटाइलिक अम्ल है, ये देखिए आप, और आपको लैक्टिक अम्ल दिया गया है, तो ये आपका दूध के साथ। और ब्यूटाइलिक अम्ल जो होता है ये दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन का यहाँ पर मिलान करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि टैनिक अम्ल उपस्थित होता है। टैनिक अम्ल उपस्थित होता है, तो ये देखिए आपका चाय में, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर रिएक्शन आपको दिया गया है, इसमें डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा भस्म का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न पूछा रहे कि किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा आपको सही दिया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आपके क्षारीय प्रकृति का होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा? H+ आयन प्रदान करेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय रस। जो HCl होता है ये काफ़ी शक्तिशाली होता है और ये अम्लीय होता है, तो H+ आयन का ये आपका निष्कासन करेगा, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में बढ़ाता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा H+ आयन को बढ़ाता है, बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा विकसित नहीं हो रहा है, तो आप किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा को मिलाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। नमक आपका NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चीनी आपका C12H22 आपका O11 होता है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। इसका प्रमुख कारण है आपका नींबू अम्लता को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया। देखिए रिएक्शन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, कम से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं न्यूमेरिकल जो है आपका रिएक्शन से आपका रिलेटेड, और रिएक्शन भी काफ़ी आपका जो है आपके लेवल का रहता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभिक्रिया जल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके H3O+Cl में पूछा जा रहा है कि कैसा आचरण करता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भस्म की तरह व्यवहार करता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये काफ़ी पावरफुल है, जो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? सोडियम सल्फेट की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे, इसकी जो प्रकृति होता है ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए धातु के ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है डबल स्टार लगाइए, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा
भास्मिक ऑक्साइड है। इसमें आपको दो चार जो इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा Na2O है जो कि आपके भास्मिक ऑक्साइड है, तो डी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, सॉरी अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। अम्लीय ऑक्साइड देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो SO2 है, या फिर आप नाइट्रस डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये सभी अम्लीय ऑक्साइड है और इनके कारण से अम्ल वर्षा भी होती है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा वाला आपका पूछा हुआ है 2018 में ALP टेक्नीशियन के अंतर्गत, जिसको कि मैंने मॉर्निंग में आपको कवर कराया था जस्ट इसके पीछे वाले क्लास में। तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका होता है SA2 और आपका N2O जो होता है इसके कारण से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2H2O रिवर्सेबल H3O+ OH- में जल का व्यवहार कैसा है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक आपका दुर्बल आपका भास्म है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लिटमस पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। लिटमस पत्र के संबंध में देखिए लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया एक उदासीन अर्क है, ये देखिए आपका गलत हो जाएगा। लिटमस एक प्रकार का सूचक है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। और देखिए दिया गया है कि लिटमस जो है उदासीन अर्क है जो सूचक का कार्य करता है और ये एक प्रकार का कवक होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल तथा भास्म की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन अल्फैक्टरी सूचक नहीं है, बताइए। तो आपका सही आंसर क्या है, कौन इसमें से अल्फैक्टरी सूचक आपका नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्थलेन, ध्यान रखेंगे। जो है फिनोल्फथैलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार रिपीट करिए, अम्ल तथा भास्म की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन दिया गया है कि अल्फैक्टरी सूचक नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका बताया गया विलयन अम्ल तथा क्षार की पहचान में सक्षम नहीं है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गेंदा फूल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा लिटमस, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास ABC और D से चिन्हित 4 प्रकनली है। ए में सादा जल, बी में क्षारीय विलयन, सी में किसी अम्ल का विलयन है और डी में सोडियम क्लोराइड का विलयन है। इन विलयन में आपको यहाँ पर बताना है कि इन विलयन में से कौन सा एक फिनोल्फथैलिन विलयन को गुलाबी कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि फिनोल्फथैलिन जो विलयन होता है इसको गुलाबी कर देगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो ये जो होता है ये आपका जिसको हम लोग भास्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग भास्म या क्षार कहते हैं, ये बदल देता है। और यहाँ पर देखिए आपका बी में क्षारीय विलयन है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बी वाला होगा। और यहाँ पर देखिए आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वह संख्या जो पदार्थ की अम्लता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है कहलाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा pH, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ये आपका पूछा हुआ है ALP के अंतर्गत और आपके ग्रुप डी के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पूछा है कि pH जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 1/H+ करके, तो सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए pH किसके तुल्य है, pH देखिए आपका तुल्य log 1/H3O+, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पहला है कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, पहला करेक्ट है। क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, दूसरा भी करेक्ट है। अगला है उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो तीसरा भी करेक्ट है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही है। निम्नलिखित में किसके विलयन का pH मान 7 से कम होगा, जो अम्लीय प्रकृति का होगा उसका pH मान 7 से कम होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा FeCl2 फेरस क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के जलीय विलयन का pH मान सबसे अधिक होगा, तो जो क्षारीय प्रकृति का होगा
वैसे अगर आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3, जो आपके सोडियम कार्बोनेट है, इसका pH मान दोस्तों आपके अधिकतम होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लगभग pH 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का या अम्लीय हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए आपको बताना है कि लगभग pH 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का या अम्लीय हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो हमारा दोस्तों वायु की गंदगी जल में घुलकर जल को अम्लीय बना देता है, गलत है। वायु का ऑक्सीजन जल में घुलकर जल को अम्लीय बना देता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए। लगभग pH 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का अम्लीय हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। आपका देखिए पूछा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है, जो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है, तो सी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद को खत्म करने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना बेहतर होगा? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है? देखिए फ्रेंड्स, प्रबल अम्लीय इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बी और सी आपका दोनों। देखिए 14 वाला है तो ये आपका प्रबल अम्लीय होगा, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए प्रबल पूछा है कि अम्लीय होगा, तो देखिए प्रबल अम्लीय जो है वही पदार्थ होगा जिसका pH मान 7 से आपका डाउन होगा। तो देखिए ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो इस प्रकार से हमारा देखिए जो होगा निम्नलिखित में से किसका विलयन जो है प्रबल अम्लीय होगा? तो ये बी तो आपका होगा ही नहीं, ये आपका क्षारीय हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका pH मान ये 7 से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी 0 है, तो ये अधिकतम आपके प्रबल अम्लीय होगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित मान क्या होगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका जो मान होगा ये 7 से कम होगा। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, सॉरी ये आपके क्षारीय प्रकृति का होगा, तो डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मुख में pH मान कितना कम होने पर दंत क्षय होने लगता है? ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको कवर कराया था, 5.5 से कम। अगला प्रश्न है एंटासिड का pH मान निश्चित ही होता है? एंटासिड का pH मान 7 से अधिक होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि 3 बिलियन ए, बी और सी का pH मान क्रमशः 4, 1 तथा 11 है, किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगी? तो हमारा देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी में, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगा, इसका pH मान 1 है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि pH स्केल को किसने विकसित किया था? देखिए सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने pH स्केल को विकसित किया था। इन्होंने देखिए स्केल में जो है 0 से 7 और 7 से 14 तक निम्नांकित किया था। 7 से कम होगा तो अधिक अम्लता और H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, और 7 से अधिक अगर होगा तो OH- की सांद्रता में वृद्धि होगा, और ये क्षारीय गुण को बताएगा। अगर फ्रेंड्स आपका 7 होता है तो ये आपके उदासीन होगा, तो इस प्रकार से हमारा पहला सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का pH 6 है, जब दूध खट्टा हो जाता है अथवा दही में परिवर्तित हो जाता है तो pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका जो है 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 से कम हो जाएगा। अम्लीयता जितना बढ़ेगा उतना इसका pH मान कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अमोनिया NH3 का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? चलिए ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है। अमोनिया का बताना है कि जलीय विलयन किस प्रकार के होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा pH मीटर का, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड NH4 का जलीय विलयन किस प्रकार का होता है? तो देखिए जो आपका जो केमिस्ट्री का कम्प्लीटली आपका टॉपिक था, जहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछा जाता है, इसको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया हुआ है। इसका कम्प्लीटली आपका रिवीजन PDF चला जाएगा 126 क्वेश्चन का, तो इसको कम्प्लीटली आप रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है?
तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये देखिए एनटीपीसी आपका जो कंडक्ट हुआ है इसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, साथ ही साथ एएलपी 2014 के शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपका जैसा कि मैंने आपको बताया एनटीपीसी और आपके एएलपी 2014 में इसमें आपका ये पूछा गया था शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 7.0 से आपका 7.8 होता है। ठीक है, हालांकि ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त की प्रकृति कैसा होता है, तो 7.4 है, तो ये आपका जो है क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, कैसा होगा, तो ये आपका क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कम क्षारीय होगा। अधिक क्षारीय होगा तो और भी आगे जाएगा, क्योंकि 7 आपके 4 के पास में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा किसी बिलियन का पीएच मान 0 नहीं हो सकता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है। मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच होता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, किसी बिलियन में H+ आयन का सांद्रण क्या होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻7 से कम होगा। एक जलीय बिलियन का पीएच मान 3 है, तो इसका पीओएच मान कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसलिए इसको यहाँ पर निकाल नहीं रहे हैं कि इसको आप निकालिएगा तो ये आपका थियोरटिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका जो भी आपका प्रीवियस पेपर है इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये थियोरटिकल है, थोड़ा इसको बनाना पड़ता है, थोड़ा लंबा, इस कारण से इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त होती है, उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त होती है ये आपका पीओएच के द्वारा, सॉरी पीओएच नहीं होगा, देखिए ये आपका होगा पीएच के द्वारा होता है। और देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है पी के, ये सभी आप काट दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका ये दोनों आपका होता है जो डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए पहला और आपका जो है 4 नंबर आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो है ना ये आपका 4 नंबर भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका तीनों आपका गलत है, ये वाला आपका करेक्ट है। देखिए पहला और तीसरा नंबर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आपका लगभग सेम होने के कारण से कन्फ्यूज करता है। पहला और आपका तीसरा वाला करेक्ट दिया गया है, ये दोनों आप यहाँ पर काटिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मृदा में कैल्शियम सुपर फास्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में लगातार करने से मृदा का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए आपका 7 से अधिक हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इसका और भी आपका मटेरियल्स आपका बचा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल है और टू द पैटर्न ये सभी आपके क्वेश्चन है जो कि टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी छात्र एएलपी जो है CBT 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जितने भी लेवल का क्वेश्चन है कंप्लीटली आप इसको लगाइए, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है साइंस का। तो कंप्लीटली आपको सब्जेक्ट वाइज, आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस लिखा गया है, जो कंप्लीटली आपका चेंज हुआ है, इसके बेसिस पर नए नए सिलेबस में आपका ऐड हुआ है कुछ सब्जेक्ट, अब कुछ आपका जो है टॉपिक आपका जिसको कंप्लीटली आपको कवर कराया जा रहा है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ध्यानपूर्वक आप सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन PDF आपका चला जाएगा। जो छात्र ऐड नहीं है कॉल SMS करके आप इंक्वायरी ले लेना, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और सेशन को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।